दरोगा साहब, शिकायत लिखवानी थी एक। आओ शिकायत तो हमें भी लिखवानी है, लेकिन हमारी सुनवाई कौन करेगा? अरे यार, एक्सक्यूज मी, Yes. क्या शिकायत बताओ। अरे हवलदार साहब कुछ नहीं, वो जो मेरी बीवी है ना, उसका जो मेरा स्त्री वाला ना, उसके साथ चक्कर चल रहा है। तूने अबे क्या बोली? तेरी बीवी को चक्कर एक स्त्री वाले के साथ में चल लो? हाँ दरोगा साहब, आज ही मैंने उस स्त्री वाले को मेरी बीवी को लव लेटर देते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। सर उसे छोड़िए सर, सर जाने दीजिए सर, ये क्या कर रहे हैं सर, आप छोड़िए सर, सर छोड़िए, छोड़िए सर, अबे आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, सर क्या कर रहे हैं सर आप? कैसे तुझो कैसे सहेगो? तेरे ऊपर तो भगवान ने दुखन को पहाड़ा फोड़ दो, कैसे उठाएगो इतने बड़ो दुख? अरे जो कहोगो हम तेरू समझ सकते हैं दुख, तो कांड होगो घर में। अब तू कैसे जिएगो, कैसे तेरी जिंदगी बाकी की कटेगी? हम तेरू दुख बस अब हमें अपना बड़ो भाई समझ, और हमें ना पहले बैठ जान दे। अरे दादा सुन, हमें जो पूरू माजरो जो भी तूने अब शॉर्ट में बताऊ ना, टिंचू टिंचू टैया टैया, पूरू माजरो हमें पूरू विस्तार में बता दी। मैं आपको सारी बात विस्तार में ही बताने आया हूँ। बोल। हुआ ये, पिछले महीने जो मेरा पुराना स्त्री वाला था वो रिजाइन करके चला गया। आओ। तो हमने नया स्त्री वाला अपॉइंट किया, सोचा घर का काम आसान हो जाएगा। आओ। हो गया। होगो। लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने क्या देखा देखो कि वो जो स्त्री वाला है और जो मेरी बीवी है, इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा समय वो मेरी बीवी जो है मेरी बजाय उस स्त्री वाले की तरफ ध्यान दे रही थी। अरे हद तो तब हो गई जब मैंने उस स्त्री वाले को अपनी बीवी को लव लेटर देते हुए देखा। मतलब इंसानियत मर सी गई है। बताइए आप, ये तो क्या बदतमीजी है ये। पाप है जो, बदतमीजी नहीं है जो पाप है, घोर पाप है, जो अनर्थ होगा। सर आप शांत हो जाइए प्लीज, मुझे बताइए कि वो लव लेटर तो तुम्हारे पास है ना? नहीं, वो सबूत के तौर पर हमें चाहिए। अरे संभाल के रखा है मैंने, मुझे मालूम था आप लोग पूछेंगे। Yes. अरे आप बस किसी भी तरीके से उस स्त्री वाले को और मेरी बीवी को बुलाइए, झड़प दीजिए, डांट दीजिए अच्छे से, मेरी बीवी मुझे मिल जाए बस। सर उठ जाइए, सर उठ जाइए, रिलैक्स सर, उठ जाइए, उठ जाइए। शांत हो जाइए सर, कलयुग है सर, आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है सर आज के दौर में। वही तो मनोर, वही बात को तो रोनो है, कब कहाँ कौन के साथ कैसे जिंदगी में जो कांड हो जाए कछु नहीं पता, तू कैसे जिएगो? अरे दादा। दरोगा साहब आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा, और आप भी ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। हम ख्याल रखेंगे, पर तू हमसे बादो कर, बादो कर, हमसे बादो करके इतने थाने में अब जा, मारिए मत, आत्महत्या न करिए, सुसाइड न करिए। अरे मरे मेरे दुश्मन, संभालो यार हवलदार साहब या दरोगा साहब को, हम चलते हैं। अरे स्त्री वालों, धीगो लठ। सर हाय भगवान, हमारे बच्चे ना कपड़े गंधवा के धर देते हैं। कॉलेज जाने लगे लेकिन कहाँ मजाल कि कपड़े उठा के धोने में डाल दें, सब हमें इकट्ठा करें। मम्मी, अरे कहाँ नहीं ढूंढा आपको मैंने, और आप मतलब मेरे रूम में खड़े हो, क्या कर रहे हो?
काय ढूंढ रहे थे बेटा तुम हमें? नहीं वो मम्मी, मैं सोच रहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। दिख रहे हो है मैं बड़े हो गए हो हैं? कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो तुम। तो मैं अभी ये सोच रहा था कि बड़ा हो गया हूँ तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी होंगी, तो आप मुझे ऐसे कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम दे सकते हो? दे सकते हैं, बिल्कुल। मुद्दे पे आ जाओ। पैसे चाहिए थे थोड़े से। हमें पता है तुम्हारे काम पैसे चाहिए थे। ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, पर पैसे काहे लाने चाहिए? हमारे कॉलेज में वो नया मैम ने प्रोजेक्ट दिया है, तो प्रोजेक्ट का सामान लाना है। नौ प्रोजेक्ट है? हाँ। अच्छा, क्या नाम है प्रोजेक्ट को तुम्हारे? प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट है। ऐसा रहने दो, हमें सब पता है तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट हैं। क्या हम बताएं? क्या? दिख रहा है तुम्हारा प्रोजेक्ट हमें? लंबे लंबे प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं। क्या है जो प्रोजेक्ट है? अरे कौन से प्रेम पत्र मम्मी, क्या बोल रहे हो आप? रहने दो, हमने पढ़ ला हुआ है प्रेम पत्र। तुम्हारी जेब में से निकलो तो अब नाम बता दो बहू रानी को। पढ़ लो। पढ़ क्यों लिया मम्मी? जैस्मिन नाम है उसका। बढ़िया नाम है? अरे वो है भी बहुत बढ़िया। हैं? अरे इतनी क्यूट कि क्या बताओ। जब ऐसे हवा चलती है और उसके ऐसे बाल उड़ते हैं ना, ओए ओए ऐसा लगता है गिटार बज रही है, गिटार। अच्छा, गिटार बज रही है? दिख रहा है हमें कितनी गिटार बज रही है, तुम्हारी कितनी तारे बज रही हैं। कॉलेज गए नहीं, सीधे गर्लफ्रेंड? अरे आप कहाँ गर्लफ्रेंड, आप तो ज्यादा ही, अभी तो बस अच्छे दोस्त हैं हम। असल में ना वो सूतपाल है ना, कमिश्नर अंकल का बेटा, वो बीच बीच में आके अपनी टांग अड़ा जाता है। और अब वो उससे भी बात करती है, वो उससे भी बात करती है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जैस्मिन को किस में इंटरेस्ट है। ऐसे बेटा हम ना तजुर्बे के संग कह सकते हैं कि जिस उम्र में ना लड़कियां थोड़ी ज्यादा ऐसे कंफ्यूज वाली स्थिति में हैं। अच्छा, आओ तुम्हारी जास्मिन भी कंफ्यूज होगी। मैं तो उसे ज्यादा पसंद करता हूँ, मतलब ज्यादा केयर करता हूँ उसकी। लेकिन वो सूतपाल, इतना गुस्सा आता है ना मुझे, वो जब बीच में आता है ना, ऐसा मन करता है कि ऐसे नहीं 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 ऐसा मतलब गलती से भी ऐसी गलती नहीं करना। देखो ऐसा है, प्रेम को जो है ना प्रेम से जीतो जातो है, समझे? हमारे कॉलेज में पता है, हमारे कॉलेज के सारे लड़के हमारे पीछे दीवाने आते हैं, ऐसे चक्कर काटते रहते हैं। और तुम्हारे पापा भी चक्कर काटते थे। तुम्हारे पापा की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कौन के सामने हमें मतलब बोल दे। ऐसे तुम्हारे पापा ने धीरज धारण करो, सब्र से हमारे आगे पीछे डोलते रहे। और तुम्हारे पापा के सब्र देख के ना हमने उनके लाने हाँ कर दो। अच्छा, हाँ, तो मतलब मेरा भी मतलब ऐसा थोड़ा बहुत चांस तो है, मतलब पूरा नहीं, मतलब पूरा चांस है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बोलेगी हमारी बहू रानी। क्या आप भी बार बार बहू रानी, लेकिन फिर वो कान खजूरे का क्या? कान खजूरे को जो है पाके हाल पे छोड़ दे। एक बार बहू रानी तुम्हारी तरफ आ गई ना, तो सूत पाल को जो अपने आप सूत के निकल लेगी। है ठीक है?